कुरुक्षेत्र के समीप कौरवों का शिविर था। रात्रि गहरी थी, दीपकों की लो कांप रही थी। यह कथा है एक गुरु के पतन की, एक पुत्र के उन्माद की और एक स्त्री के मौन से जन्मे धर्म की। जब अश्वत्थामा सिर्फ वाक्य नहीं, एक युग का अंत बन गया, तभी द्रौपदी द्रोणाचार्य से अकेले में मिलने के लिए जाती है। द्रौपदी गंभीर स्वर में कहती है, गुरुदेव, इस रात्रि आपके शस्त्रों में वह गर्जना नहीं है, आपकी आंखों में युद्ध नहीं, कोई भय सोया है। क्या मृत्यु का आभास इतना निकट आ चुका है? द्रोणाचार्य धीमे स्वर में कहते हैं, द्रौपदी, कुछ रात्रियां केवल अंधकार ही नहीं लाती, वे मनुष्य के अंदर छिपे सत्य को भी जगा देती है। आज मैं केवल गुरु नहीं हूं, आज मैं केवल द्रोण हूं, वह ब्राह्मण जिसने कभी धनुष उठाना पाप माना था और फिर उसी धनुष के कारण स्वयं पापी बन गया। द्रौपदी कहती है, गुरुदेव, इतिहास आपको महावीर कहेगा, पर आज आप स्वयं भयभीत हैं। द्रोणाचार्य कहते हैं, द्रौपदी, तुम द्रुपद की पुत्री नहीं हो, तुम मेरे पाप की जीवित परिणति हो। इन शब्दों को सुनकर द्रौपदी चौंक कर कहती है, यह आप क्या कह रहे हैं? द्रोणाचार्य कहते हैं, मेरे जन्म और आपकी मृत्यु का क्या संबंध है? द्रोणाचार्य हल्की मुस्कान के साथ कहते हैं, द्रौपदी, तुम्हें इस सत्य को जानने से पहले तुम्हें एक और सत्य को जानना होगा। अब द्रौपदी के मन में हजारों प्रश्न घूम रहे होते हैं। वह आश्चर्यचकित होकर द्रोणाचार्य से कहती है, कौन सा रहस्य द्रोणाचार्य? हल्की मुस्कान के साथ द्रोणाचार्य द्रौपदी से कहते हैं, सुनो राजकुमारी द्रौपदी, द्रुपद मेरा मित्र नहीं था, वह मेरी सबसे बड़ी भूल था। हम दोनों एक ही गुरुकुल में पले, मैं निर्धन था, वह राजकुमार। उसने कहा था, जब मैं राजा बनूंगा द्रोण, मैं तुझे अपना आधा राज्य दे दूंगा। मैंने उस वचन को अपने प्राणों में बांध लिया, पर जब मैं ब्राह्मण होकर उसके द्वार पहुंचा तो उसने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। उस दिन मेरे अंदर का गुरु मर चुका था और जन्म हुआ था प्रतिशोध के द्रोण का। द्रौपदी कहती है, गुरुदेव, परंतु इसमें मेरे जन्म और मृत्यु का क्या संबंध है? द्रोणाचार्य गंभीर स्वर में कहते हैं, द्रौपदी, अब सुनो वह रहस्य जो तुम्हें ग्रंथों में नहीं मिलेगा। जब द्रुपद ने यज्ञ कराया और तुम अग्नि से प्रकट हुई, तो उसी क्षण क्षणात हो गया था। यह कन्या मेरी मृत्यु बनकर आई है, क्योंकि द्रुपद ने यज्ञ में केवल प्रतिशोध नहीं मांगा था, उसने कहा था, ऐसी संतान दो जो द्रोण का धर्म तोड़ सके, उसका सत्य छीन ले और उसे असत्य के हाथों मरने पर विवश कर दे। द्रौपदी, तुम द्रुपद की पुत्री नहीं हो, तुम मेरे पाप की जीवित परिणति हो। मैं जानता था कि जिस युद्ध में तुम अपमानित होगी, वही युद्ध मेरे अंत का कारण बनेगा। इसलिए जब तुम्हारा चीरहरण हुआ, मैंने आंखें झुका ली, क्योंकि उस सभा में यदि मैंने धर्म का साथ दिया होता तो मेरी मृत्यु उसी क्षण हो जाती। पर मृत्यु टल गई और अब वह कल आएगी। द्रौपदी इन रहस्यों को सुनकर चौंक गई। उसके मन में हजारों प्रश्न घूम रहे थे। द्रौपदी के मन में एक प्रश्न आया, अश्वत्थामा ने ऐसा क्यों कहा कि अश्वत्थामा के नाम पर बोले गए एक असत्य से मेरी मृत्यु होगी? यह प्रश्न द्रौपदी द्रोणाचार्य से पूछती, उससे पहले ही द्रोणाचार्य द्रौपदी से कहते हैं, अश्वत्थामा केवल मनुष्य नहीं, वह चिरंजीवी है। उसके जन्म में एक अग्नि थी जो देवताओं को भी भयभीत कर देती थी। उसकी आंखों में एक ऐसी शक्ति है जो मनुष्य को कभी नहीं मिली।
युग स्मृति की दृष्टि वह जानता है कि यह युद्ध मात्र एक शुरुआत है, कुछ और आने वाला है। माधव उसे रोकना चाहते हैं, क्योंकि यदि अश्वत्थामा का क्रोध सचमुच जाग गया तो वह केवल योद्धाओं को नहीं मारेगा, वह वंश समाप्त कर देगा। उसका क्रोध प्रलय से भी अधिक भयानक होगा। उसके मन में अभी भी हजारों प्रश्न घूम रहे थे। वह इन प्रश्नों के उत्तर के लिए श्री कृष्ण के पास मिलने जाती है। वहां श्री कृष्ण द्रौपदी से कहते हैं, द्रोणाचार्य के प्रश्नों ने आखिर तुम्हें मेरे पास भेज ही दिया। द्रौपदी यह सुनकर चौंक जाती है और माधव से कहती है, हे माधव, आपको कैसे ज्ञात कि मैं द्रोणाचार्य के कक्ष से आ रही हूं? जब द्रोणाचार्य की मृत्यु होगी, फिर अगले दिन जब द्रोणाचार्य की मृत्यु हो जाती है, तब द्रौपदी श्री कृष्ण से जाकर मिलती है। फिर द्रौपदी कहती है, हे माधव, एक पंक्ति मेरे अंदर घूमती रही। अश्वत्थामा के नाम पर बोले गए एक असत्य ने द्रोणाचार्य ने मुझे ऐसा क्यों कहा? श्री कृष्ण गंभीर और हल्की मुस्कान के साथ द्रौपदी को जवाब देते हुए कहते हैं, महाभारत के युद्ध में द्रोणाचार्य को कोई पराजित ही नहीं कर सकता था। कारण उनका शस्त्र नहीं, उनका संकल्प था। जब तक द्रोणाचार्य के अंदर पिता जीवित है, तब तक मैं गुरु हूं। वह अजय था। अश्वत्थामा को युद्ध में मारना असंभव था और द्रोणाचार्य को युद्ध में हराना भी असंभव था। तब मैंने एक मार्ग चुना। भीम ने अश्वत्थामा नाम के एक हाथी को मार दिया। उसके बाद यह वाक्य बोला गया कि अश्वत्थामा हताहत हो गया। फिर धीमे स्वर में कहा गया, नर इतिवा कुंजरा, मनुष्य नहीं हाथी। द्रोणाचार्य के लिए यह असत्य क्यों था? क्योंकि द्रोणाचार्य ने जीवन भर केवल एक ही नाम पर अपना सत्य रखा था, अश्वत्थामा। उन्होंने यह वाक्य पूरी तरह नहीं सुना। शायद उनके लिए अश्वत्थामा हत बस इतना ही था, मेरा पुत्र मर गया। वही क्षण मृत्यु बन गया। उस एक अधूरे वाक्य ने उनका विश्वास तोड़ दिया, उनका धनुष गिरा दिया और एक गुरु को योद्धा से शून्य बना दिया। उसी क्षण धृष्टद्युम्न ने उनका वध कर दिया। फिर द्रौपदी कृष्ण से कहती है, द्रौपदी गंभीर स्वर में कहती है, हे केशव, आज मेरा मन किसी रणभूमि से अधिक रक्त रंजित है। आज भीष्म गिरे, कल द्रोण गिरेंगे, पर मेरे हृदय का प्रश्न कभी नहीं गिरता। द्रोणाचार्य वही गुरु जिनके चरणों में अर्जुन ने धनुष उठाना सीखा, वही आचार्य जिनकी शिक्षा ने कौरवों को भी योद्धा बनाया। फिर कैसे वही गुरु अन्याय के पक्ष में खड़े रहे? क्या गुरु होना धर्म से ऊपर हो सकता है? श्री कृष्ण नेत्र अर्ध निमेलित स्वर में काल की गूंज, पार्थ की पत्नी, गुरु होना पुण्य है, पर गुरु का भी धर्म होता है। द्रोण ने विद्या दी, पर विद्या के साथ विवेक नहीं दिया। उन्होंने शस्त्र सौंपे, पर यह नहीं सिखाया कि शस्त्रों को किसके विरुद्ध उठाना चाहिए। द्रौपदी कहती है, जो गुरु अन्याय को देखकर मौन हो जाए, वह शिष्य के भविष्य का हत्यारा बन जाता है। द्रौपदी आक्रोश में पर संयम में कहती है, क्या द्रोणाचार्य का पतन उनके पुत्र के कारण लिखा गया? अश्वत्थामा उसके नाम में ही मृत्यु है और उसके हृदय में अग्नि। मैंने उसकी आंखों में देखा है माधव, वह युद्ध नहीं लड़ता, वह प्रतिशोध पालता है। श्री कृष्ण गंभीरता से कहते हैं, हाँ द्रौपदी, अश्वत्थामा अपने पिता का पुत्र नहीं, अपने पिता की अधूरी इच्छाओं का अवतार है। द्रोण ने ब्राह्मण होकर भी क्षत्रिय का सौपन देखा। उस सौपन की राख अश्वत्थामा की नसों में बहती है। उसके अंदर गुरु दक्षिणा का अभाव है और उसी शून्य को है
रक्त से भरना चाहता है। द्रौपदी कांपते हुए स्वर में कहती है, तो क्या द्रोणाचार्य का वध केवल एक योद्धा का पतन नहीं, बल्कि एक पिता के अधूरे कर्मों की परिणति है? श्री कृष्ण कहते हैं, ठीक कहा। द्रोण का सबसे बड़ा अपराध धृतराष्ट्र या दुर्योधन का साथ देना नहीं था। उनका अपराध था अश्वत्थामा को यह सिखाना कि क्रोध ही शक्ति है। जिस दिन उन्होंने अपने पुत्र को क्षमाशील ब्राह्मण नहीं, प्रतिशोधी योद्धा बनने दिया, उसी दिन महाभारत की एक और विभीषिका जन्मी। द्रौपदी नम आंखों से, माधव मुझे भय है, मुझे भय है उस रात्रि से जो युद्ध के बाद आएगी, जिस दिन कौरव और पांडव दोनों थक जाएंगे और केवल अश्वत्थामा जागेगा। माधव नेत्रों में भविष्य की छाया, तुम्हारा भय सत्य है। द्रौपदी तेजी से कहती है, यदि उसने मेरे पुत्रों को हाथ लगाया केशव, तो क्या धर्म मुझे क्षमा का आदेश देगा? श्री कृष्ण मंद प्रतीक धर्म क्षमा का मार्ग दिखाता है, पर वह बाध्य नहीं करता। स्मरण रखना द्रौपदी, प्रतिशोध से न्याय नहीं जन्मता, केवल शून्यता बढ़ती है। तुम्हारा एक निर्णय युगों युगों तक नारी की पहचान बनेगा। द्रौपदी लंबे मौन के बाद धीमे स्वर में कहती है, क्या द्रोणाचार्य का पतन अश्वत्थामा के लिए चेतावनी है? श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं, उसके लिए अंतिम आमंत्रण है। या तो वह अपने अंदर के अंधकार को त्याग देगा, या इतिहास उसे सबसे बड़ा अधर्मी योद्धा कहेगा। द्रौपदी दृढ़ स्वर में कहती है, यदि वह अंधकार चुनेगा तो मैं धर्म को चुनूंगी। माधव चाहे मेरा हृदय टूट जाए। श्री कृष्ण मुस्कान के साथ कहते हैं, इसलिए तुम केवल पांडवों की पत्नी नहीं, तुम युगों की चेतना हो। द्रौपदी कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो चुका है। धरती अब रथों की गर्जना नहीं थी, ना शंखनाद की प्रतिध्वनि। जो शेष था वह था धुआं, रक्त की गंध और मौन। ऐसा मौन जिसमें देवता भी बोलने से डरते हैं। हजारों वर्षों तक इस युद्ध को वीरता और विजय की गाथा कहा जाएगा, पर उस समय कुरुक्षेत्र केवल एक विशाल शमशान था।